Hey guys, Professor GB Doshi here from Ekatvam. दोस्तों, किसी ने 1 साल के पहले से, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने 2 महीने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की होगी। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने पहला चैप्टर कर लिया, पहला चैप्टर करने के बाद दूसरा चैप्टर करते हैं, दूसरा चैप्टर करते हैं तो लगता है पहले का कुछ याद नहीं है, तीसरा करते हैं तो दूसरे का कुछ याद नहीं रहता, एक सब्जेक्ट करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट करते हैं तीसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो फिर अभी इस एक बचे 1 महीने और गिन चुन के कितने 3 दिन के बीच में मैथमेटिक्स की पढ़ाई हम करें तो कैसे करें। चलो जी दोस्तों, इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मैथमेटिक्स की पढ़ाई क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि माइंड वेल एग्जामिनेशन इज लाइक अ गेम प्लेड, इज लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट। जैसे क्रिकेट के गेम में कुछ रूल होते हैं, जैसे क्रिकेट के गेम में रूल होता है 11 प्लेयर्स इस टीम में हो गए, 11 प्लेयर्स उस टीम में हो गए, फिर एक बॉलर होगा, एक बैट्समैन होगा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे एक बैट्समैन होगा, फिर सब फील्डर्स हो गए, या ऐसा डिसेंट डाइट। 20 ओवर्स का गेम होगा, 50 ओवर्स का गेम होगा, 5 डेज का गेम हो, कुछ रूल्स होते हैं। वैसे ये एग्जाम भी दोस्तों एक गेम के जैसा होता है। उनके रूल्स को समझेंगे तो खेलना आसान बन जाता है। तो कौन सा पहला ऐसा रूल है दोस्तों, आप मेरे को पूछेंगे तो हम बताएंगे। पहला रूल ये है, पहला रूल ये होगा कि 100 आउट ऑफ 100 मिलाना कोई नेसेसरी नहीं है। वो ड्रीम है, वो सपना है, वो अपना ऑब्जेक्टिव है, वो अपना गोल है। बट आईसीआई ने कहा है जस्ट 40 मार्क्स मिलेंगे तो आप पास होते हो, मैक्सिमम 50, क्योंकि एग्रीगेट में 50% लगता है। तो हमारा पहला लक्ष्य ये होगा दोस्तों, ये पहला पड़ाव होगा, हम उन 50 मार्क्स तक कैसे पहुंचे। फिर थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करके दूसरा पड़ाव होगा 60 तक कैसे पहुंचे, 60 से आगे फिर 70 तक कैसे पहुंचे। लेकिन पहला लक्ष्य ये होगा दोस्तों कि 50 तक कैसे पहुंचते, और फिर ये फाउंडेशन की मुंह, ये फाउंडेशन वापिस देखने की। तो मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो हमने 35 ईयर्स से मैथमेटिक्स पढ़ाया है, समझाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फीलिंग्स क्या होती है, क्या सवाल होते हैं, क्या दिक्कतें आती है, उनको हमने पढ़ा है, समझा है, और फिर स्टूडेंट्स को समझाया है। और समझाने के बाद उनको बहुत सारा फायदा हुआ है। आज वो सक्सेस अकाउंटेंट्स भी है, बहुत सारे 5,500, 5,500 मेरे स्टूडेंट्स आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। तो उनको जो बोला था दोस्तों, दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहली तो बात यह है, आईसीएआई ने उनके वेबसाइट पर, अगर आप वेबसाइट निकाल के देखेंगे ICAI.org, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या आंखों के सामने रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को अपने निगाहों में रखेंगे, तो फिर आपको नजर क्या आएगा, कुछ चैप्टर्स का वेटेज बाकी चैप्टर से बहुत ज्यादा है। इट्स एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हैं, और फिर ध्यान में रखेंगे कि हम एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। इस सीक्वेंस में पहला चैप्टर होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर में, इस सीक्वेंस में पहला चैप्टर कौन सा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोस्तों। इसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपको क्या स्टडी करना है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फिर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन में कैसे किया जाएगा। फिर अपने को एन्यूटी देखना है, एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी देखना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, CAGR कैसे निकाला जाता है, फिर वो कैपिटल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, पूरी पूरी सब एप्लीकेशन, वो पेंशन की इक्विवेलेंट एन्यूटी क्या हो सकती है। और फिर ये भी आप कर सकते हो कि एक मशीन मैंने लिया, वो किराए पे दिया, लीज पे दिया, मुझे कुछ वहाँ लीज मिल रहा है, कोई मेरे को रेंट मिल रहा है,
तो वो जो मेरा बिजनेस है वो वायबल, वो प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। इस तरीके के एप्लीकेशंस को तैयार करो, परपेचुइटी को तैयार करो, एन्युटी इमीडिएट क्या होती है, ड्यू एन्युटी ड्यू क्या होती है, प्रिपेयर। ये आपके 10 मार्क्स तो आसान करने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन कि कैलकुलेटर का सही यूज करना ये इसमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स क्या होनी चाहिए इसके बारे में कुछ और वीडियो हमने बनाया है, वो आप तुरंत देख सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर होगा दोस्तों, वो दूसरा होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, एंड इसमें ही आता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। नाउ ये दोस्तों भगवान की कृपा का है या फिर आईसीआई की कृपा का है, इसी एक ही चैप्टर का जो वेटेज रखा है वो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का। और दोस्तों ये चैप्टर बिलोंग करता है स्टेटिस्टिक्स सेक्शन को। तो यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले, फाइंड द वेरिएंस, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, फाइंड नो दिस बिग क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। यहाँ छोटे 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 थेरी पॉइंट्स, थेरी क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। तो अगर थेरी एक आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि थेरी पता होना यही काफी होता है। थेरी के लिए क्या होता है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है अगर ये इन्फॉर्मेशन ये तो फिर नामुमकिन होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ा है और बार बार रिविजन किया है, तो थेरी के जो मार्क्स होते हैं, तो ये जो 20 मार्क्स का चैप्टर है, उस 20 में से I won't surprise if 16 marks are just information, is that just what theory based। तो दोस्तों ये इस चैप्टर को तैयार करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपका पहले मैथमेटिक्स था या नहीं था 11 12 में, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये किसी का भी यहाँ कोई भी इम्पैक्ट होने वाला नहीं। मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, वो तो समझना जरूरी है। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, हार्मोनिक मीन, वो सब समझना जरूरी है। तो फॉर्मूला एक पार्ट इसमें का क्या फॉर्मूली, लेकिन मोर देन दैट इंपॉर्टेंट क्या होती है, जो थेरी है ना दोस्तों, वो थेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस थेरी के लिए हम जो मैराथन लेक्चर लेंगे शॉर्टली, उस मैराथन लेक्चर में पूरी थेरी हम 3 दिन में 2 दिन में उसमें कवर करने वाले हैं। तो थेरी का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, हम इन मार्क्स को बिल्कुल असर्टन करने वाले हैं। चलिए, तो 20 + 10 कितना हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। अभी नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, irrespective of whether you are good in mathematics or not, irrespective whether you can remember the formula or not, ये लॉजिकल रीजनिंग के जो 20 मार्क्स होते हैं, तो ये भी आपको आपके पड़ाव तक लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अभी वन मोर चैप्टर विच इज वेरी वेरी इजी, आसानी से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में इसकी प्रिपरेशन है, और वो चैप्टर है दोस्तों इंडेक्स नंबर्स। सिर्फ ओरिजिनल फॉर्मूली क्या है वो देखना है, फिर थेरी ज़्यादा है, वो थेरी को समझना है। वो थेरी भी हम मैराथन लेक्चर के दौरान पूरी कर सकते हैं। उसका वेटेज जो होता है कितना है, 4 मार्क का मिनिमम। पांचवा चैप्टर जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, कंसिडरिंग दैट देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ थ्योरी, इज द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये चैप्टर भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वैसे फॉर्मूली तो है, तो फॉर्मूली बेस्ड क्वेश्चंस के ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका वेटेज हो जाता है दोस्तों 5 मार्क्स का। अभी तक कितना होगा टोटल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको समझेगा कि यही टोटल 59 तक हो गई। लेकिन अगर थोड़ा 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 कम वेटेज आया ऐसा मान के चलेंगे, तो फिर उसको कवर अप करने के लिए 6th चैप्टर दैट वी आई रिकमेंड यू टू प्रिपेयर will be the sets, relations and functions, जिसमें कुछ भी डिफिकल्ट डालना मुश्किल है दोस्तों पेपर सेटर के लिए, उसका होगा अनदर 4 मार्क्स। फिर अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जो 4 मार्क्स हो गए वो आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं दोस्तों। और फिर थेरी का अगर कंसिडर करेंगे थेरी को, तो फिर प्रोबेबिलिटी,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ज़्यादा थेरी बेस्ड चैप्टर्स है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, उस वो थेरी आएगी या फिर थेरी बेस्ड एग्जाम्पल्स आएंगे। ये दोनों चैप्टर्स को मिला के मिनिमम 10 मार्क्स दोस्तों होते हैं। तो ये सब कंसिडर करेंगे तो अभी तक की टोटल ही हो गई 77 थी। तो 77 में से दोस्तों 50 मार्क्स मिलाना वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप भी मेरे से सहमत हो गए कि अभी 77 मार्क्स का प्रिपेयर करेंगे। सर आप 50 मार्क्स की बात करते हो, हमें तो लगता है 60 मिलाना भी काफी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो एक महीने में क्या करना है दोस्तों कि ये चैप्टर्स की लिस्ट करो। फिर आज तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है उसके अनुसार हर चैप्टर को कितना है ये एक अंदाजा आप खुद ले सकते हो। अगर मेरे से पूछेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा प्रिपरेशन करने के लिए आपको 5 घंटे काफी हो गए। पेजेस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा थेरी है, तो थेरी को कंसिडर करते हुए हम कहेंगे इसके प्रिपरेशन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स काफ़ी होने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में वैसे प्रिपेयर कुछ करना नहीं है, लेकिन वो एक वे ऑफ थिंकिंग है ना। वो ईस्ट को जाएंगे, फिर लेफ्ट को जाएंगे, फिर राइट को जाएंगे, कहाँ हो गए, किस डायरेक्शन में हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम कहते हैं आपको 15 घंटे का समय अगर देंगे, क्योंकि उसमें 4 पार्ट्स है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है ना। तो फिर ये 4 चैप्टर्स को, नंबर्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये 4 पार्ट्स को समझते हुए अबाउट 15 आवर्स का प्रिपरेशन के लिए इंडेक्स नंबर को मेरे ख्याल से 3 घंटे का समय काफी हो गया। कोरिलेशन रिग्रेशन को आप 4 घंटे तक प्रिपेयर कर सकते हो, आसानी से बन जाएगा। सेट रिलेशन फंक्शन में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भी हम 3 घंटे असाइन करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को 3 घंटे काफ़ी हो गए। ये प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों हम समय रखेंगे कुछ 10 आवर्स का। तो फिर अगर इसकी टोटल करेंगे तो कितने आवर्स हो गए देखो। 5 + 8 13 + 15 28 + 3 31 + 4 35 + 3 38 + 1 3 वॉट 43 53। दोस्तों 50 घंटों में ये सब होने वाला। अभी मेरे को बोलो दिन बचे कितने हैं, 30। आपको प्रिपरेशन कितने आवर्स का करना है, 50। तो हर घंटे हर दिन 2 घंटे कोई प्रिपरेशन करेंगे तो भी काफी होगा। हाँ दोस्तों, आई मीन इट। सब सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना है, सब सब्जेक्ट का। तो लोफ साइडेड स्टडी नहीं करना है अपने को, सिर्फ मैथमेटिक्स किया, लॉ को इग्नोर किया, सिर्फ लॉ किया, कोर्स इग्नोर किया, ऐसा नहीं करना है। तो हर डे, एवरी डे यू कैन स्टडी फॉर अराउंड 2 आवर्स एंड स्टिल आई प्रॉमिस यू गेट सम। बाकी जो चैप्टर्स है वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटी का एक ही मार्क है, लेकिन वो आसान मार्क है। सीक्वेंसेस है, एपीजीपी है, इक्वेशंस है, रेशो प्रोपोर्शन है दोस्तों, ये सब चैप्टर्स भी डिफिकल्ट तो नहीं है। लेकिन अगर पेपर सेटर चाहता है तो उस पर कॉम्प्लिकेटेड इट कैन बी मेड, इट कैन बी फ्रेम्ड। ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, वो शायद उसके लिए थोड़ा सा हार्ड टू सॉल्व क्वेश्चन होते हैं इन चैप्टर्स में। इसलिए हमने कहा पर यहाँ इनका इंक्लूजन पे किया नहीं है। रहा सवाल फिर वो जिसे कैलकुलस कहा जाता है, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, 11th और 12th में हुआ है तो करो, फिर वो बिल्कुल आसान है। नहीं हुआ है तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि अनलेस यू आर इन द कंफर्टेबल सिचुएशन एट प्रेजेंट, ये दोनों चैप्टर्स को मिला के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन जो करना है वो बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक हमारा एडवाइस आपको ये रहेगा, प्रैक्टिकल एडवाइस ये रहेगा कि इन चैप्टर्स को थोड़ा सा दूर रखो। अगर पहले हुआ है तो करो, नहीं तो पहले ये पूरा करो और फिर इन 2 चैप्टर्स के तरफ मुड़ के देखो। चलिए दोस्तों, तो फिर समय कितना है, मार्क्स कितने हैं, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत सोच लिया। अभी एग्जामिनेशन के लिए जब प्रिपरेशन करते हो तो कुछ पेपर्स का सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इस प्रैक्टिस के दौरान आप क्या करेंगे, ये है आपका वो OMR शीट। अभी होता है क्या दोस्तों, गलती कहाँ करते हैं, गलती यहाँ होती है कि समझो
यू टेक अ पेंसिल एंड यू मेक अ मार्किंग। ए चॉइस करेक्ट है, मैंने इसका मार्किंग किया, मैंने इसका मार्किंग किया, देखिए मैंने इसका मार्किंग किया। मार्किंग की तरफ देखते हो तो आपको समझेगा कि ये जो मार्किंग है, जो डार्कनिंग है ना, वो अच्छी तरीके से हुआ नहीं है। कहाँ कहाँ यहाँ ब्लैंक स्पेसेस ऐसे रहते हैं। तो इस तरीके से गलत मार्किंग अगर आप करते तो वो जो कंप्यूटर का ओएमआर टेक्नोलॉजी होती दोस्तों तो हमारा सलाह आपसे ये था कि ये इस तरीके के ओएमआर प्रिंटआउट्स निकालो। और ये डार्कनिंग करना ये भी अपने आप में एक प्रैक्टिस की बात है। ये भी 1 महीने में आप कर सकते हो। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो जो पेंसिल है, लेड पेंसिल, आप गलती से उसे लीड पेंसिल बोलते हैं दोस्तों, वो लीड पेंसिल चलिए, लेकिन उस बात को हम साइड में रखते हैं। वो जो भी पेंसिल आप यूज करते हो, वो जो बटन वाली पेंसिल होती है दोस्तों, वो मत यूज करो, ऐसा मेरा एडवाइस है। क्योंकि उसका जो लेड का जो पॉइंट होता है ना, वो पेंट होता है, तो फिर वो ब्लैंक स्पेसेस बीच में रहने के जो स्कूल से यूज कर रहे थे, वो जो पेंसिल होती है ना, एचबी पेंसिल, वो अच्छी तरीके से शार्पनिंग करके फिर उसका यूज करो, तो फिर ये एक आसान बात होगी, ये डार्कनिंग होगी। तो ये सब प्रिपरेशन हमें करनी है 1 महीने के अंदर। और कुछ वीडियोस बनाएंगे 15 डेज में क्या कर सकते हैं, 8 डेज में क्या कर सकते हैं, एग्जाम के पहले दिन क्या कर सकते हैं, और एग्जाम के दिन क्या करना, इसके बारे में भी हम एक ऐसे वीडियो सीरीज बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों 1 महीना कॉन्फिडेंस के साथ डट के रहो, डट के मुकाबला करो। कि क्योंकि क्योंकि क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, मैथ्स हमारी प्रीत है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड लक। हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करो, उसे सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के भी ये सब बातें बोलो। क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन तो ही नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दोस्त को भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दोनों सीए बनेंगे तो दोनों को जॉब मिलेगा है। आपस में कंपटीशन बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें अपने दोस्त शेयर करो। तो तब तक के लिए गुड लक।